नमस्कार स्टेट मेरिट के साथियों। 17वें दिन तक का आंदोलन सक्सेसफुल रहा और 18वें दिन के आंदोलन का आगाज हो चुका है। आप सभी मेरिट साथियों से अनुरोध है कि इस आंदोलन में अपना उपस्थिति दर्ज करवाएं। आपके बिना ये आंदोलन अधूरा है। आप जैसे इस शरीर को जिंदा रखने के लिए सांस की ज़रूरत है, उसी तरीके से इस आंदोलन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है। आपके बिना ये सब संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप पहुँचे, पटना गर्दनी बाग हर हाल में पहुँचे। क्योंकि यदि आप आज नहीं लड़े तो याद रखिएगा, जो आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता है वो किसी भी पॉइंट पे डिबेट तो नहीं करेगा। उसका इस लाइफ से मतलब वो एक तरीके से निर्लज प्राणी है। निर्लज का मतलब है ठीक है, सब कुछ में वो ठीक है, ऐसा नहीं बनना है। आज आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बिना हक के लिए लड़े बिना आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। और इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे बहुत सारे साथी हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप यदि पहुंचते हैं, आपकी उपस्थिति जब बनती है तो इस लड़ाई को एक नया ऊंचाई मिलता है। और वो मर्द ही क्या है जो अपने हक के लिए ना लड़े। वो मर्द ही क्या है, उसके रगों में किस माँ का खून होगा पता नहीं, कैसा खून होगा जो अपने हक के लिए भी ना लड़े। वो माँ भी मतलब उस माँ को भी आप शर्मसार कर रहे हैं जिसका बेटा अपने हक के लिए नहीं लड़ता है। वो माँ भी सोचती होगी कैसा गिद्दड़ मैंने पैदा कर दिया जो अपने हक के लिए गर्दनी बाग तक नहीं जा सकता। लोग अपने हक के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये मत सोचिए गर्दनी बाग बहुत दूर है। गर्दनी बाग कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, हर हाल में पहुँचना चाहिए। इससे होगा क्या कि आप आने वाले टाइम में आप जो आज संघर्ष कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा आपके बच्चों पे। पॉजिटिव असर पड़ने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आपके बच्चों पे सिर्फ उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा इस समाज पे, इस बिहार के बच्चों पे और साथ ही साथ आप पे भी। आप आंदोलन में हो सकता है कि हम नहीं जानते कि इसका रिजल्ट कहाँ तक पहुँचेगा। इतना मुझे पता है कि अभी तक हमारे फेवर में सारे कुछ हैं। और इस आंदोलन को यदि हमने कंटिन्यू किए रहा तो सब कुछ अपने हाथ में होगा, सब कुछ। और जैसा कि शिक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं कि ऑथेंटिक है, स्टेट मार्क्स ऑथेंटिक है। जैसा कि दीपक कुमार बोल चुके हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर चुके हैं। जैसा कि हमारे नियमावली में ये चीज़ बन चुकी है कि 2022 की नियमावली बन चुकी है, अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें अपने ही फेवर में हो। अपने फेवर का मतलब सिर्फ अपना नहीं, अपनी फेवर का मतलब बिहार की 12 करोड़ जनता के फेवर में जाए, उन बच्चों के फेवर में जाए जो कि किसी कॉन्वेंट स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं। उन्हें भी एक उनको भी एक अच्छा एजुकेशन मिल सके। इसलिए आप सभी मेरिट वाले साथियों से आग्रह है, अनुरोध है कि आप पहुँचे। और एक बात और है, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। फिर मैं कहता हूँ, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और याद रखिए ना, मेरिट और नॉन मेरिट का कभी लड़ाई होता है क्या? कभी कोई लड़ाई होगा भी नहीं कभी। वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। और तो इसलिए हमको किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और बाकी बात रही, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, आप पहुँचें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर हाल में पहुँचे। ट्रेन चालू हो चुका है। आपके पहुँचने मात्र से हमें बहुत बल मिलेगा। आपके पहुँचने मात्र से बिहार के जो नौनिहाल है उन्हें एक अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे। आपके पहुँचने मात्र से ही बिहार का जो ग्रोथ है वो दूसरे तरफ चला जाएगा। आपके पहुँचने मात्र से ही यहाँ आने वाले 20 साल बाद हमें एक नया आदमी मिलने वाला है।
तो ये सब चीज़ों के लिए हम जिम्मेदार हैं। इसीलिए हम का मतलब सिर्फ मैं नहीं, हम सभी 30,675 और 30,675 से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेरी आग्रह है, अनुनय है, विनय है कि भैया पहुँचो, हर हाल में पहुँचो। और यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, न रहने का, न खाने का, न पीने का, हर एक व्यवस्था की जाएगी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको हम एसी देंगे, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी है वो पूरी की जाएगी। जैसे हम रहते हैं आप भी वैसे ही रहेंगे और हम लोग भी ज़्यादा। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहुँचे, इस आंदोलन को सफल बनाएं और आने वाला 2 दिन 3 दिन इतना मतलब कि घमासान होने वाला, घमासान इन द सेंस हम लोग उल्टा कुछ नहीं करने वाले, ये पक्का बात है। हम लोग उल्टा कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग को जो भी करना है सब सही तरीके से करना है। और तो इतना मतलब पॉजिटिव होने वाला है कि आप इसका रिज़ल्ट सुन के खुश हो जाएंगे। और ये रिज़ल्ट मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके पास नहीं जाएगा, ये वीडियो सब बहुत लोगों के पास चला जाता है, इसलिए मैं इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। आइए और उस न्यूज़ को आप हमारे अंदर बैठ के सुनिए, यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं और आगे क्या चल रहा है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप पहुँचें। थैंक यू दोस्तों।